हेलो। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार सभी का। स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपका। दोस्तों, यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की किसी भी वैकेंसी जो आने वाली सीईटी एग्जाम है, आने वाली एलडीसी की एग्जाम है, पशु परिचर की एग्जाम है, तो ये जो आज का जो सेशन है आपके लिए रहने वाला है। और आने वाले जो सभी सेशन है वो आप और आपके साथी जो इस चीज़ की लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कुछ शानदार मैं लेके आया हूँ। चंद लाइनों से आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसकी जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। लगातार आपको अपने प्रयास करते रहने चाहिए। जिंदगी में अचीवमेंट आते रहेंगे यदि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और यदि आपने मेहनत करना, कोशिश करना छोड़ दिया है तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था आज से आपके लिए कि राजस्थान की वैकेंसियां अब आ रही हैं, और जो राजस्थान में आने वाली वैकेंसियां के लिए गणित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स। उस मैथमेटिक्स को किस प्रकार से पढ़ा जाए कि उसमें पूरे में से पूरे अंक आपको प्राप्त हो। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं उसको सोल्व कैसे किया जाए, क्या आपकी एग्जाम में अप्रोच रहनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाते समय, एग्जाम में बैठते समय आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सके। दोस्तों, यदि बात करूं मैं आरपीएससी की एग्जाम की, जितने भी आरपीएससी के आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड में जो एक मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसके एग्जाम होते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम होते हैं, एसआई का एग्जाम होता है, उसमें मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे आप किस प्रकार से, आरएस में आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आप उनको सोल्व करो। इधर आपका आर एस एम एस बी, ठीक है, आजकल इसका नाम RSS भी कर दिया है, माफी चाहूंगा। इन एग्जाम की तैयारी आप में, इसमें चाहे आप कोई सा सीईटी जो आने वाला एग्जाम है, इसमें बहुत लेवल हो गया दोस्तों। ग्रेजुएशन का भी हो गया और आपका 10+2 भी हो गया। दोनों एग्जाम हो गए, ग्रेजुएशन लेवल का भी हो गया और 10+2 भी हो गया। चाहे आप एलडीसी का जो एग्जाम है, पशु परिचर की जो एग्जाम आ रही है आपके पास में, पशु परिचर का जो एग्जाम आ रहा है इसके बारे में, इसके अलावा भी निकट भविष्य में आने वाले एग्जाम है, ग्राम सेवक का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, उसमें आप एक कहीं बार बार किसी बार बार आप कहते हैं ना, एक राजस्थानी में एक कहावत है कि 100 देवरा धोखने से अच्छा है कि किसी एक के चले जाओ, ठीक है, और वहां आपको पूरी शांति मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो आपकी क्लासें होंगी उसी प्रकार से होंगी। एक फाउंडेशन बैच होगा, जीरो लेवल से होगा। मैं दोस्तों कुछ आपको, इससे ज्यादा आगे बढ़ूं इससे पहले आपको कुछ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उनकी क्या क्या डिमांड होती है, एग्जामिनर की क्या क्या। अब जो एग्जाम आने वाला है, ग्रेजुएशन है, सीईटी लेवल का एग्जाम है, उसकी बात कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, गणितीय संक्रियाएं हो गई। गणितीय संक्रियाओं में क्या आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, बोडो मास का नियम पूछ सकता है, ठीक है, आपको दे देगा कि ऐसे 1/2 प्लस में 1/2, फिर इसका भाग लगा देगा 1/2 गुणा 1/2 माइनस का 1/2, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा। फिर इसके दे देगा कि आगे आपके पास में प्लस में 2 दे दिया और इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आते हैं, ठीक है। औसत और अनुपात, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज की वृत्त, दीर्घ वृत्त, समलंब, आयत, आयत, गोला, बेलन और बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हो गए। अब इसमें चाहे क्या हो आपके पास में, आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे गोला हो, ठीक है, चाहे आपके पास में बेलन हो, ठीक है, चाहे आपके पास में शंकु हो, सबके बारे में बात करेंगे। जरूरी नहीं है नहीं लिखा शंकु तो आउट ऑफ सिलेबस, कहते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो उनके बारे में, सबके बारे में बात होनी चाहिए। प्रतिशत और प्रतिशत पूरा पढ़ेंगे, प्रतिशत के साथ में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एकात्मक विधि या एक के नियम, यूनिटी मेथड। दोस्तों, यूनिटी मेथड या एकात्म या एक की प्रश्न, जैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं,
देखने से वैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज होगी, लेकिन आपको पूछ दिया कि 10 रुपए में 5 सेव आते हैं, 3 रुपए में 6 सेव आते हैं, 1 रुपए में कितने सेव आए। कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाएंगे इसमें। लाभ हानि है, औसत है, अनुपात समानुपात है, गोले बेलन घन और शंकु का क्या हो गया, आयतन। दोस्तों इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे और इनका आयतन भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा घन घनाभ हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, इन सब के आपको आयतन, इसमें क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो सीटी लेवल का जो एग्जाम है, इसमें 10+2 लेवल का जो एग्जाम है, इसमें क्या है, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घन फल, वर्गमूल, घनमूल या 6 अंकों की संख्याओं तक भाई दे दिया। अब ये थोड़ी जरूरी है आपके लिए, ये जरूरी है कि भाई आप वैदिक विधि से ज्ञात करो। वो तो आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे दिया आपको। आपको तो इनमें से एक ऑप्शन लगाना है, वो नहीं देखने आ रहा कि किस विधि से ज्ञात करो, लेकिन आपको क्या आने चाहिए, उसकी नजरों में आपको वर्ग आना चाहिए, घनफल आना चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए, घनमूल आना चाहिए, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। किसी विधि से याद करो, आपका उत्तर सही होना चाहिए। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद एक्स वाई 2 चर वाले हो गए, 3 चर वाले हो गए, समीकरण समीकरण 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु, ये लॉग के बारे में बात आ गई। ठीक है, लॉगरिथम के जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में। ठीक है, आगे चलो, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा, इसके बारे में। अब दोस्तों ये आपके पास में पहले आ चुके, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अब हालांकि थोड़ी पढ़ाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपका फाउंडेशन बैच बनेगा ना, किस प्रकार से आपकी नींव मजबूत हो, नींव में ऐसे कूट कूट के। ठीक है भाई, राजस्थान के आदमी हैं और राजस्थानी में बात करेंगे कि कूट कूट भर देंगे भाई साहब। ठीक है, कूट कूट भर देंगे, ऐसा भर देंगे कि मजा आ जाए। यहां से ये सिलेबस चालू हो रहा है, मैं सिलेबस किस लिए बात कर रहा हूं कि एग्जामिनर क्या क्या मांगता आपसे, वो अपने को देना है। ठीक है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखा, पूरी चीजें। ठीक है, पहले बिंदु की बात करेगा, फिर इसको रेखा में बढ़ा देगा, बिंदु को, अरे स्टार्ट तो यहीं से होता है कोई भी प्रोग्राम, फिर बढ़ता रहता है। ये लो रेखा बना दिए, उस पे बनने वाले कोण, ये लो साहब इस पे कोण बन गए, ऐसे ऐसे प्रश्न सारे बताए जाएंगे। ठीक है, सारी चीज कराएंगे। इसके अलावा त्रिभुजों के सर्वांग समता, अरे बराबर के त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, सारे बताएंगे, नो टेंशन रहो। समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी और 2 बिंदु आंतरिक और बाह्य विभाजन, उनके दोनों के बीच की दूरी भी चाहिए, और आंतरिक और बाह्य विभाजन के 2 सूत्र होते हैं, वो 2 सूत्र लगाओ और जिंदगी मजे में पाओ। ठीक है, कहते हैं देखो एक छोटा सा चीज है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वापिस वही चीज आ गई भाई। ठीक है, वापिस क्या आ गई, वही चीज। आगे देखते हैं, कोण एवं उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमिति पूरी पढ़नी है जी, त्रिकोणमिति, सर्व समीकरण और ऊंचाई और दूरी। एक पेड़ था, टूट गया, टूटने के बाद में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, दीवार के सामने सीढ़ी लगा दी, बोलो जी कितने डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की छाया पड़ रही है, कितने डिग्री पे पड़ रही है, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, आंकड़ों का चित्रों का निरूपण। ठीक है, ग्राफ जिसे आप कहते हो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक, आप जिसे कहते हो माध्य माध्यिका। ठीक है, बहुलक, उनके प्रश्न पूछेगा। ये तो अभी तक मैं बात कर रहा था सीईटी, दोनों सीईटी की बात कर ली। अब आ जाती है पशु परिचर वाले मेरे भाई सारे। ठीक है, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके एक छोटा सा नासूर बना दिया, गणित लिख दिया। क्या लिख दिया, गणित लिखा, क्या है गणित, लेकिन मामला क्या कर दिया, बड़ा। ठीक है, अब ये तो नहीं पता है कि 5 क्वेश्चन देगा, 2 देगा, 5 देगा, लेकिन फिर भी गणित पढ़नी है। अब पढ़नी है तो पढ़ाएंगे भाई। इसमें मैं आपको एक जरूर बता दूंगा कि किस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, वो या पशु परिचर में किस पे नहीं करना, किन चीजों का आपको छोड़, जैसे लोग वाला है तो नहीं पूछेगा तो छोड़ देंगे, उसको क्या मतलब है। अब एलडीसी 2024 की वैकेंसी है दोस्तों, बाबू वाली वैकेंसी। ठीक है ना, जो बाबू वाली वैकेंसी है उसमें क्या किया है इसने, जैसे देखो दोस्तों, ये वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, गुणनखंड, बहुपद, अनुपात, समानुपात, एक बिंदु पर बनने वाले समतलाकृति, कोण और आंकड़े, ये का ये सिलेबस है मित्रों। कौन सा, ये देखना,
ये कहा गया कि वैदिक विधि गुणनखंड अनुपासवन एक बिंदु पद्धति समतल आयतन जाकृति और ये देखो कोण एवं उनके माप और आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, ये हो गया। सेम टू सेम कॉपी किया है, एक अक्षर भी नहीं छोड़ा। सेम टू सेम अर्थात सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी की हो रही है, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो सीटी की भी हो रही है, और किसी की भी तैयारी कर रहे हो दूसरी चीज की तो उसकी भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अपन तो बैच ही कौन सा चलाएंगे, पढ़ाएंगे क्या, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब दोस्तों मेरा जो आपके सामने प्रोग्राम रहेगा पढ़ाने का किस प्रकार से रहेगा, और यूट्यूब पे रहेगा, कोई किसी अभी है कोई एप्लीकेशन पे नहीं है, किसी पे नहीं है। मेरे को जितना टाइम मिलेगा ऑफलाइन क्लासों से और आपको मेरी जो निजी दिनचर्या है उसके अलावा जो भी टाइम मिलेगा वो मैं आपको दूंगा, इस प्रकार से दूंगा आपको टाइम। अब पढ़ें किस प्रकार से और पढ़ाएंगे किस प्रकार से, मैं थोड़ा सा पहले आपको पढ़ना किस प्रकार से और पढ़ाना किस प्रकार से उसकी बारे बातें करूंगा, और 2-3 मिनट लेता हूं आपकी। सुनना दोस्तों, अपना प्रोस्पेक्ट इस प्रकार से लिया, जैसे आपने प्रतिशत टॉपिक ले लिया, परसेंटेज, ठीक है ना, प्रतिशत ले लिया जी, प्रतिशत टॉपिक ले लिया अपना। अब प्रतिशत को किस प्रकार से पढ़ेंगे, प्रतिशत स्टार्ट किया लेकिन ऐसे नहीं सारे, जैसे मान लो एक टाइप ले लिया टाइप 1 और ये चुनाव वाला ही ले लिया भाई साहब, जैसे मान लो चुनाव वाला टाइप ले लिया एक टाइप। अब चुनाव में बिल्कुल जैसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा आपको, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चनों की शक्ल दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। किस किस में? केवल और केवल राजस्थान के होने वाले एग्जामों में आए हुए हैं, उस क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। इसी प्रकार से सारे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार मेरा वादा है कि आपको 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक लेके जाएंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी को आता है चाहे किसी को नहीं आता है, और जब तक हमारी क्लासें पूरी होंगी तो उसको पक्का आने लगेगा, बशर्ते आप हमारा सहयोग करें, आप हमारे साथ रहे। क्योंकि जब 2 लोग साथ चलते हैं, गाड़ी किसी एक पहिए से नहीं चल सकती दोस्तों। गाड़ी चलाने के लिए उसमें कितने 4 टायर होने चाहिए, यदि आपके पास में 4 व्हीलर है, और यदि 2 व्हीलर है तो उसमें कितने पहिए होने चाहिए, 2। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक का क्या चाहिए, स्टूडेंट। यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं शानदार आपके लिए मैटर लेके आऊंगा। अब जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, बोले सर हम तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें। देखो दोस्तों, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखो तैयारी करते समय, आप पिछली चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जो आए हुए क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखो, और आप गणित तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिस मांगती है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो चीजों को भूलते रहते हो। जैसे आपने प्रतिशत पढ़ा और उसको 1 महीने तक आपने बंद करके रख दिया तो फिर आपके साथ समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। उसको कभी कभी बीच में खोल के देख लो किस टाइप के प्रश्न आते हैं, टेस्ट सीरीज कोई दे लो, इस प्रकार से आप लगे रहो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद। जोड़ो, आप लोगों को जोड़ो, आप हमसे जुड़ो और अन्य अपने साथियों को भी जोड़ो। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक शानदार आप टीम आपके सामने होगी और शानदार कंटेंट के साथ में होगी। धन्यवाद।